हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन एविएशन जॉब्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नितिन सिंह एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोगों को ये तो पता होगा कि ग्राउंड स्टाफ एक डिपार्टमेंट होता है, बट लोगों को ये नहीं पता, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि ग्राउंड स्टाफ में दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें कि दो मेजर हैं। पहला है सिक्योरिटी और दूसरा है कस्टमर सर्विस। तो आज मैं बताऊँगा कि आपको कस्टमर सर्विस में जाना चाहिए या फिर सिक्योरिटी में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों ही डिपार्टमेंट्स में काम किया है। कस्टमर सर्विस में मैंने कंबाटा एविएशन में काम किया था, जिसमें कि मैंने मलेशिया और केन्या एयरलाइंस हैंडल किया था, और मैंने विस्तारा में सिक्योरिटी में काम किया है। तो और अभी भी सिक्योरिटी की रोल में ही हूँ। तो मैं आज इसके बारे में बात करूँगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेटर होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम वन बाय वन एक एक पॉइंट पकड़ के उसकी एनालिसिस करेंगे, उसको धोएंगे और फिर उसके बारे में जानेंगे कि आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट आइडल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनकी जो जॉब लोकेशंस होती है वो कहाँ पे होती हैं। तो कस्टमर सर्विस काम करता है मोस्टली टर्मिनल में, जिसमें कि मेजरली चेक इन काउंटर और बोर्डिंग गेट और प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऑफिसेज होते हैं। और जो सिक्योरिटी होता है ये मेजरली काम करते हैं रैम्प पे, बीबीए, बीएमए का मतलब बैगेज ब्रेकअप एरिया, जहाँ पे अराइवल बैगेजेस आते हैं। बीएमए का मतलब होता है बैगेज मेकअप एरिया, और अभी इसको बीएसए बोलते हैं, बैगेज सॉर्टिंग एरिया, जहाँ पे आपके जो डिपार्चर के बैगेजेस हैं उनकी सॉर्टिंग की जाती है। तो सिक्योरिटी वहाँ पे काम करता है। सिक्योरिटी केटरिंग सिक्योरिटी में भी काम करता है, केटरिंग में काम करता है। और सिक्योरिटी का जो काम होता है वो कार्गो में भी होता है। और सिक्योरिटी का काम मोस्टली रैम्प रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है वहीं पे होता है, जहाँ पे कि का एयरक्राफ्ट मूव एंड पार्किंग होती है। तो सिक्योरिटी का वर्क ऑफ रैंप होता है और सीएसए या फिर कस्टमर सर्विस का होता है टर्मिनल। हम बात करेंगे जॉब नेचर की। जॉब नेचर कैसा होता है। कस्टमर सर्विस मोस्टली एसी में काम करते हैं या फिर वो एयर कंडीशन में काम करते हैं, और जो सिक्योरिटी होता है वो मोस्टली गर्मी, धूप, सर्दी और बरसात में काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्क पोजीशनिंग होती है, हमारा जो काम करने की जगह होती है वो रैंप पे होती है, एयरक्राफ्ट के आसपास होती है। तो हमको धूप में, गर्मी में, जहाँ से जो एयरक्राफ्ट की हीट आ रही है, इंजन की हीट आ रही है, या फिर ऊपर से बारिश हो रही है, ठंडी है बहुत ज़्यादा, गर्मी है बहुत ज़्यादा, कुछ भी है, हमको रैंप पे काम करना पड़ता है। और जो कस्टमर सर्विस काम करते हैं वो मोस्टली आपको टर्मिनल में ही मिलेंगे काम करते हुए, जहाँ पे कि एयर कंडीशन होती है। तो ये एक बेनिफिट है उनके लिए। और सिक्योरिटी का जो काम होता है वो मोस्टली खड़े खड़े होता है, स्टैंडिंग जॉब है, मोस्टली स्टैंडिंग जॉब है। और जो कस्टमर सर्विस की जो जॉब है वो मोस्टली उनको बैठ के चेक इन कर रहे हैं तो बैठ के, बोर्डिंग गेट पे बैठ के, कहीं कहीं उनको खड़ा होना पड़ता है, किसी को असिस्टेंस कर रहे हो, क्यू कॉम्बिंग कर रहे हैं, या फिर बोर्डिंग गेट पे स्टबिंग कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा खड़े होने का काम होता है। बाकी उनका जो काम है वो चेक इन काउंटर्स वगैरह पे बैठ के, या फिर वो विजिलेंस करते हैं, आई मीन टू से वो देखभाल करते हैं काउंटर्स की। सिक्योरिटी को पूरा खड़े होकर काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो जॉब है वो जॉब नीचे थोड़ी सी टफ है, और हमारा जॉब प्रोफाइल है दैट रिक्वायर्स अस टू स्टैंड एंड परफॉर्म आवर ड्यूटीज और डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज। शिफ्ट टाइमिंग्स दोनों की ऑड है। कस्टमर सर्विस की भी ऑड होती हैं, सिक्योरिटी की भी ऑड होती हैं। सिक्योरिटी को एक एडिशनल वर्क करना पड़ता है कि अगर वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, अगर एयरक्राफ्ट पार्क है, तो उसकी गार्डिंग का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिक्योरिटी के पास है, बट ऐसी कोई हेडेक कस्टमर सर्विस को नहीं होती है। तो शिफ्ट टाइमिंग्स भी सेम होती है दोनों के लिए। दोनों को अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, या फिर दोपहर को, या फिर जिस भी टाइमिंग में आना पड़ता है। तो शिफ्ट टाइमिंग का कोई ज़्यादा पार्शियलिटी नहीं है यहाँ पे। तो ये बात हो गई शिफ्ट टाइमिंग। कस्टमर सर्विस और सिक्योरिटी दोनों में भी सर्टिफिकेशन होता है, दोनों में भी आपकी स्किल जो एनहेंसमेंट होती है, आप सर्टिफिकेशन करके आप अपने आप को प्रो बनाते हो उस डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले बात करेंगे कस्टमर सर्विस की। कस्टमर सर्विस में बहुत सारी कोर्सेज नहीं दिखते मुझे, कुछ दिखते हैं पैसेंजर रिलेटेड और उनके बिहेवियर रिलेटेड, और LNT का एक कोर्स होता है जिसको कि लोड एंड ट्रिम बोलते हैं। तो ये एक कोर्स होता है। बट सिक्योरिटी में जो सर्टिफिकेशन है, नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस वो सिक्योरिटी में ज़्यादा है, जिसमें कि एक एफसेक होता है जो 12 दिन का कोर्स होता है। एफसेक मतलब एविएशन सिक्योरिटी होता है, और एक DGR होता है जो कि 1 दिन का कोर्स होता है, जिसमें आपको कैट 12 की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपका जो डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस की जो भी डिटेल्स है वो आपको उसमें पढ़ाई जाती है। और जो तीसरा सर्टिफिकेशन होता है वो होता है एक्सरे,
जो आपकी एक्सरे BIS जो कि आपने एयरपोर्ट्स और स्टेशंस पे देखी होगी, रेलवे स्टेशंस पे, जिसमें कि आप आपके बैगेजेस डाल के स्क्रीन करवाते हो, तो उसकी भी हमको एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो अंडर में BCAS है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, उससे हमको सर्टिफिकेशन मिलता है टू ऑपरेट दैट मशीन। तो एज कम्पेयर टू कस्टमर सर्विस, जो सर्टिफिकेशन है वो सिक्योरिटी में थोड़े ज़्यादा हैं। तो इस वजह से मुझे सिक्योरिटी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सिक्योर्ड है। और दूसरी तरफ बात करें कस्टमर सर्विस की, कस्टमर सर्विस में आप काम करके आप होटल में, क्रूज़ पे और जहाँ जहाँ पे भी आपको कस्टमर सर्विस की जॉब होती है वो आप कर सकते हो। कस्टमर सर्विस में आपको एक टिकटिंग की जो नॉलेज मिलती है, वो टिकटिंग आपको अमेडियस, आपको चेक इन काउंटर जैसे अल्तिया, आपको सीता, जो भी आपकी एयरलाइंस में है वो आपको सीखने मिलता है। प्लस में आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पैसेंजर इंटरैक्शन आपका बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इंटरैक्ट करते हो लोगों से और फिर आपको चीज़ें जानने मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर सर्विस की हैं और ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी की है। और अभी जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी मुझे दोनों भी आता है, मुझे कस्टमर सर्विस भी पूरा आता है और मुझे सिक्योरिटी भी पूरा आता है। मैं दोनों में सर्टिफाइड हूँ, मैं दोनों में भी ट्रेंड हूँ। तो मुझे दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन या फिर दोनों के बीच में चूज़ करने को बोला जाए तो बहुत टफ होगा। बट मेरी एक सजेशन है, अगर आप कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी एयरलाइंस में करते हो तो ट्राई टू लर्न अबाउट ऑल दी डिपार्टमेंट्स, लर्न अबाउट सिक्योरिटी। इफ़ यू कांट डू द सर्टिफिकेशंस, इट्स ओके, you don't have to do that, but try to learn it. Try to learn it, so that would be a good thing for you, because you can utilize it in your future. So आपका जो फ्यूचर है, आप उसमें उस स्किल को या फिर उस नॉलेज को आप इन्हांस कर सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन कोई पूछेगा तो मेरे हिसाब से सिक्योरिटी थोड़ा सा ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि जो स्कोप है वो थोड़ा ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि कस्टमर सर्विस में आपको स्कोप नहीं है, बहुत जगह पे स्कोप है, बहुत बड़ी बड़ी MNCs में जहाँ पे कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट्स है, क्रूजेस पे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, कॉल सेंटर्स में, यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फर्दर इफ़ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू इनटू एविएशन। सो जो सैलरी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, एंड कस्टमर सर्विस में भी, सिक्योरिटी में भी जो एवरेज सैलरी होती है 18 से 23 हज़ार के बीच में होती है इनिशियली। आप जैसे जैसे रैंक में आप ग्रो करते हो, आपकी पोजीशंस ग्रो होती है, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। सो ये रहा वीडियो आज का हमारा, कस्टमर सर्विस के प्रोज एंड कस्टमर कॉन्स एंड सिक्योरिटी के प्रोज एंड कॉन्स। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो कीजिए, इंडियन एविएशन जॉब्स और एविएटर नितिन जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वहाँ पे भी प्लीज़ फॉलो करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, एंड कीप रिक्वेस्टिंग फॉर टॉपिक्स एंड आई विल कीप मेकिंग द वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड